सभी को जय यीशु। आज और एक बार परमेश्वर ये दिन देखने के लिए हम लोगों को बुलाया है और एक बार एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर पा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज 5वां दिन है, परमेश्वर ने ये मौका दिया है आपसे मिलने के लिए और फिर से वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा एक साथ हो पा रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मेरे साथ में नहीं हैं तो आप गलत है, क्योंकि आपकी आत्मा मेरे साथ एक साथ मिलकर यहाँ पर है और जो आत्मा में मिलते हैं वही असल में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए आज शुरू करने से पहले फिर से भजन संगीता 23 आज सुनते हैं और उसके बाद आराधना में आते हैं। The Lord is my shepherd, I have everything I need. He lets me rest in the fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me his strength, he guides me in the right path as he has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me, where all my enemies can see me. You welcome me as a honored guest and fill my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with my life, and your house will be my home as long as I live. आमेन। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति में आते हैं। आइए आंखों को बंद कर लेते हैं, प्रार्थना में मिलित होते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। आज के दिन तेरी दया को याचना करता हूँ प्रभु। तेरी दया के बिना हमारे जीवन पूर्ण नहीं है। अगर तू दया नहीं करेगा तो प्रभु हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वायरस के कठिन समय में तेरी दया बहुत जरूरी है। इस मुश्किल घड़ी में तेरी दया बहुत जरूरी है। तेरा जीवन बहुत जरूरी है प्रभु। इस समय हम लोग अपने जीवन को तेरे चरणों में रखते हैं, हम लोग अपने मार्ग को तेरे चरणों में रखते हैं, आते हैं तेरे चरणों में विश्वास के साथ, आराधना के साथ, स्तुति के साथ। हम लोग विश्वास करते हैं तू हमें प्यार करता है प्रभु, और इसीलिए तो ये मौका तूने दिया है किसी भी माध्यम से कि हम लोग तेरे पास आ पा रहे हैं। जितने जन मुझसे जुड़े हैं प्रभु, जितने जन मेरे पास जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को तेरे चरणों में रखते हैं। आशीष दे, हर एक परिवार तेरा परिवार बन जाए, हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति आ जाए, हर एक परिवार में तेरा दया छा जाए, हर एक परिवार तुझे जान पाए, पहचान पाए और तेरी स्तुति कर पाए। तेरे नामों की जय जयकार करते हैं, तेरे नामों की स्तुति करते हैं। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर। आमीन। आमीन। आइए आराधना करते हैं, इस गाने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मिलकर संग में आते हुए, आराधना करते हुए उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाओ मैं सुबह शाम। मिलकर एक साथ हाथों को उठाते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, हालेलुया। शब्द ना कैसे बताऊं, बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम
जय जयकार जय जयकार जीसस हालेलुया 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 बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु मिलकर झूमते हुए नाचते हुए आराधना के साथ हाथों को मिलाते हुए हालेलुया हाथ मिलाते हुए एक साथ आराधना के साथ आराधना के साथ आराधना के साथ आराधना 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 हालेलुया 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 गाऊं मैं सुबह शाम जय यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम हालेलुया 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 सभी को जय सो आइए आज वचन में आते हैं आज शुरू में वचन में आते हैं क्योंकि आज की वचन बहुत जरूरी है परमेश्वर की आशीष है उसमें परमेश्वर की जय जयकार है और प्रभु को जानना बहुत जरूरी है हालेलुया 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 आज का वचन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष को लाने वाले हैं So the word of God is going to bring blessing into our lives today. आज के वचन के माध्यम से हम लोग परमेश्वर की दया के बारे में और जान पाएंगे And through it we will be able to understand about God's kindness. परमेश्वर की दया हमारे जिंदगी में आना बहुत जरूरी है It is very important to have God's kindness in our अगर lives. आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो परमेश्वर की दया होना बहुत जरूरी If है you want upliftment in your life, then God's kindness is very important. आपके जीवन में अगर दया नहीं है परमेश्वर की तो आपका जीवन आगे बढ़ नहीं पाएगा And if you don't have kindness in your life, you will not be able to move forward. आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे You will not be able to आप move कुछ भी forward. करेंगे मगर आपके जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं होगा You will try many things, but you wouldn't be successful in all those. इसके लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर की दया हमारे जिंदगी में आना And that is, we need to have God's और kindness जब in our परमेश्वर life. की दया की दान आपके जीवन में आ जाएगा आपको भी पता चल जाएगा प्रभु की दया क्या होती है And when you will have the fruit of the kindness in your life, you will understand what God's kindness और is. आप भी दया कर पाएंगे And you will be able to have mercy or be Hallelujah. kind to others. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7 में कहा गया है Matthew chapter 5 verse 7 says, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 7 में कहा गया है Matthew chapter 5 verse 7 says, धन्य है वो जो दयाशील है उसको दया किया जाएगा Happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them. मतलब जो दया करता है उसे दया किया जाएगा The one who is merciful will receive और mercy. बाइबल के अनुसार दया किसके प्रति किया जाता है According to the Bible, to whom should we have mercy? लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 31 अगर देखेंगे If we read Luke chapter 5 verse 31, जहां पर उसने कहा है जो चंगे हैं उन लोगों के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है where he has said, we don't need a doctor for those who are healthy, मगर जो चंगे नहीं हैं उन लोगों के लिए डॉक्टर जरूरी है but you need a doctor for those who are और sick. उन लोगों की प्रति दया किया जा सकता है And we can have mercy on और those परमेश्वर इसीलिए हमारे और आपके प्रति दया करना चाहते people. हैं And that is why God wants to have और mercy एक on चीज you. जान लीजिए जब तक यीशु की दया आपके जिंदगी में नहीं आ रही है आपका जिंदगी बदल नहीं पाएगी And your life wouldn't change until you have God's
God's mercy and kindness in एक your बार अगर life. उसकी दया आपके जिंदगी में आ जाएगी तो आपका जीवन पूरा भर जाएगा। And if you have God's kindness in your life will change forever. इसीलिए तो गीत रचक अपने गीतों में बहुत बार इस दया के बारे में कहा है। And that is why the psalmist has mentioned mercy and kindness in the इसीलिए तो Psalms गीत many रचक बहुत times. बार अपने दया के बारे में अपने गीत में कहा है। And that is why the psalmist has mentioned about kindness and mercy in the Psalms भजन so many संगीता times. 103 पद संख्या 8 में उसने कहा है। Psalm 103 verse 8 says. भजन संगीता 145 पद संख्या 8 में उसने कहा है। Psalm 145 verse 8 says. भजन संगीता 86 पद संख्या 15 में उसने कहा है। Psalm 86 verse 15 भजन says. संगीता 30 पद संख्या 5 में उसने कहा है। Psalm 30 verse 5. और बाकी बहुत सारे वचन में उसने कहा है कि परमेश्वर की दया क्या हो सकती And है। many a times in the Bible it is written what God's mercy is like. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मगर ये दया कब आप पा सकते हैं? And when can you receive God's mercy? क्या हमें ये दया मिल सकती है? Can we receive that mercy? मुझे क्या करना पड़ेगा दया पाने के लिए? What should I do to receive और that? मुझे इस दया के लिए किस तरह की प्रार्थना की जरूरत And है? what sort of prayer should I do to receive मैं that एक सहज kindness? और सरल उपाय बताता हूँ, I'm telling you a very simple way और जिसके द्वारा आपको पता चलेगा वचन के द्वारा कि प्रभु आपके प्रति किस तरह दया करेंगे। through which you'll understand how God will have mercy. in लूकास के your life. सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से लेकर 30 तक If you read Luke chapter 6 verse 27 onward, उसने कहा कि तुम लोगों ने सुना है कि तुम अपने अपने शत्रु को प्रेम करो और उन लोगों के प्रति दया करो, मंगल भाव रखो। verse लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 से लेकर 30 तक Luke chapter 6 verse 27 onward says, उसने कहा तुम अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम करो, love your enemies, उसके प्रति मंगल करो, do good to those who hate अगर you, वो तुम्हें शाप देता है तुम उसके लिए आशीष की प्रार्थना bless मांगो, those who curse you, अगर वो तुम्हें निंदा करती है तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो, pray for those who ill-treat और अगर you, वो तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता है तो और एक गाल आगे बढ़ा दो, and if anyone hits you on और अगर वो one cheek, तुम्हारे कोई कपड़ा लेकर चले जाए तो दूसरा कपड़ा भी उसे दे दो, if someone takes your coat, let him और have अगर वो your तुमसे shirt. कुछ चीज लेकर जाए दोबारा उससे मत मांगो। If someone takes something from you, don't ये ask चीज it back in करना बहुत return. कष्टदायक है, It's very difficult to do these क्योंकि हम things लोग प्रेम कहते हैं पहला फल जिसके बारे में हम लोग सुने थे, because we have heard about the first fruit that is love, और वो प्रेम तभी आ जाएगा जब आपके जीवन में दया आ पाएगी। and you will be able to receive that fruit only when you have आप kindness अपने in your heart. शत्रुओं के प्रति भी दया करेंगे, You will be able to have kindness on your आप enemies. ईश्वर की तरह बन जाएंगे, You will become like God. आपका जीवन यीशु का तरह बन Your जाएगा। life will be like उस यीशु Jesus को is. देखिए जिसको सब लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया Look था, at Jesus who was put to the cross. जिसके बीच में उसने चिन्ह और चमत्कार और चंगाई किया था, Among the people among whom he worked miracles and wonders. जिसके बीच में उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की ताकत दी, Among such people where he gave sight to the blind and जिसके बीच में उसने दुनिया की सबसे बड़े मिरेकल मुर्दे को जिला उठाया, he even raised the dead. मगर तो भी लोगों ने उसे क्रूस पर सूली पर But चढ़ा in spite दिया, of seeing and experiencing तो भी all लोगों ने that, उसे मारने के लिए तैयार हो गया। people were ready to put him to मगर death. उस क्रूस पर देखिए ईश्वर एक बार भी भटक नहीं गए, But Jesus did not waver from his mission even while और he was on the उसने cross. प्रार्थना करते हुए कहा कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में लिखा हुआ है And while praying, he said, according to Luke 23 verse कि पिता 34, इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को माफ कर दो, दया कर दो, he said, Father, they don't know what they are doing. Forgive इन them. लोगों को दया कर दो प्रभु। Forgive them and have क्षमा mercy करना on भी them. दया की प्रतिनिधि होती है। Forgiving is equal to having kindness आप on तभी someone. क्षमा कर पाएंगे जब आपके जीवन में दया रहेगा। You will be able to forgive others when you have आप kindness तभी in your क्षमा कर heart. पाएंगे जब आपके जीवन में दया की कृपा When रहेगी। you will have mercy and kindness in your heart, you will be able हालेलुया, to forgive others. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7 में कहा गया है, Matthew chapter 12 verse 7 says, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में कहा गया है, Matthew chapter 9 verse 13 says, बुक ऑफ होशुआ चैप्टर 6 वर्सेस पद संख्या 6 में कहा गया है, repeat.
बुक ऑफ होशुआ अध्याय 6 पद संख्या 6 में कहा गया है, Hosea chapter 6 verse 6 says जहां पर उसने कहा वो दया ही चाहते हैं, वो बलिदान नहीं चाहते that he हैं। does not want animal sacrifice but kindness. वो कोई भी बलिदान नहीं चाहते हैं, वो हमारे जीवन में दया को चाहते He हैं। does not want any sacrifice but और kindness. इसीलिए तो क्रूस के मौत के द्वारा वो हमारे और आपके जीवन में दया को लाया है। And that is by his death on the cross he brought kindness into our life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग बहुत समय भूल जाते हैं परमेश्वर की दया क्या है। Many a times we forget what God's आज सुबह आप kindness उठ is. पाए हैं, आज सुबह आप सांस ले पा रहे हैं, आज आप हॉस्पिटल में नहीं घर में बैठे हुए हैं, आज आप प्रभु की चरणों में बैठे हुए हैं, आप अपने परिवार के साथ में हैं, इससे बड़ी दया हो नहीं पाती है। That you are alive and you have seen this morning, that you are healthy and not in the hospital, that you are among your family members and you are able to be present here to praise and glorify the Lord is God's kindness to आपके you. जीवन में बहुत सारे परेशानी है, दुख है, कष्ट है, मगर तो भी आज भी आप अच्छे हैं और बोल पा रहे हैं कि आप अच्छे हैं, यही है परमेश्वर की सबसे बड़ी दया। In spite of having many problems and trials in your life, yet you are able to praise and glorify the Lord is God's kindness आज to के you. समय में पूरे दुनिया जो मुश्किल की घड़ी से जा रही है, उसके बीच में भी परमेश्वर ने आपके घर में आपको सुरक्षित रखा है, इससे बड़ी दया हो नहीं पाती है। Even as the world is going through such a moment of crisis, yet you are good, healthy and safe in your house is कभी God's कभी kindness आपको to लग you. सकता है कि आपके जीवन में भी ये बीमारी आ गया है, शायद मैं इस बीमारी में गिर गया हूं, मगर परमेश्वर हर वक्त अपने प्यार से आपको पता करा रहा है कि आपको इस बीमारी से वो बचा कर रखा है, इससे बड़ी दया हो नहीं पाती है। And many a times you might feel that you might also contract the disease, but God is still keeping you protected and safe is His kindness to you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी है, विशेष रूप से हम लोगों के जीवन में परेशानी है, हम लोग उसकी दया को समझ नहीं पाते हैं। The greatest problem in our life is that we don't try to understand His kindness. किसी ने एक बार कहा था, जानते हो क्रूस पर क्यों उसने दोनों हाथ फैला कर मरा है? Someone had once said, do you know why He had stretched both His arms कोई on the प्रचार cross? के माध्यम से कह रहे थे कि जानते हो क्यों वो दोनों हाथ फैला कर मरे हैं? Someone asked me, do you know why He had stretched both His hands when He was कि dying वो on the cross? समुंदर को देखो, जितनी लंबाई है, चौड़ाई है, जिसे मापा नहीं जाता है, उस तरह से उसने अपने हाथों को फैला कर मरा है कि उसकी दया को कभी मापा नहीं जा सके। If you see the sea, which we cannot measure the length and breadth of it, similarly He stretched out His hands in such a way that we will not be able to measure His kindness. आप कभी भी माप नहीं पाएंगे उसके दया को, इतने लंबे हाथ वो फैला कर रखा He है। stretched His hands so that you would never be able to इसीलिए measure तो His उसने कहा, kindness. बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, That is why He said, come to me all you who are मैं heavy तुम्हारे laden. बोझ को हल्का कर दूंगा। I'll make your burden lighter. मैं एक ऐसी दया करूंगा कि जिसके द्वारा तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। I'll be kind to you so that so that your burden will be light. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. आज के युग में विशेष रूप से वैज्ञानिक लोग बहुत सारे चीज तैयार करते हैं कि भारी भारी बर्तन को, भारी भारी भरकम चीजों को हटाकर एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाने के लिए कोई मशीन वो लोग बनाते हैं जो हल्के से उसको उठाकर लेकर जा सकता है। Scientists and inventors are making many machines with the help of which we are able to transport heavy machinery in a very light way. मगर ये जो मशीन साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, वो बड़े बड़े चीजों को हल्के से उसको उठाकर लेकर दूसरे जगह पर लेकर चला And जाता with the है। help of these inventions, we are able to carry very heavy load in an easy way. आपके जीवन में अगर दया रहेगा, आपके जीवन में अगर दया रहेगा, आपके जीवन में अगर दया रहेगा, तो जान लीजिए भारी से भारी भरकम चीज भी आप उसी तरह हटाकर दूसरे जगह पर लेकर जा सकेंगे। Have God's kindness and God's kindness in your life. Similarly, you will also be able to move big and great problems from your life in a very आप सोच easy रहे हैं way. ब्रदर क्या बोल रहा You है? might be thinking what यीशु brother को is देखिए, talking जिसे about. पता था ये लोग उसे क्रूस पर चढ़ा
चढ़ाएंगे। Jesus knew that the people would put him to death on इतने the cross. भारी बोझा को लेते हुए भी वो क्रूस पर मर गया, क्योंकि वो सभी के प्रति दया किया था। And he took such a big burden while he was dying on the cross because he was kind to the people around him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक बहुत ही सुंदर घटना पूरे बाइबल में लिखा हुआ है दया के बारे में। The Bible mentions a very beautiful incident about kindness. लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में लिखा हुआ है। Luke chapter 7 refers to it. हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 36 से लेकर 50 तक, Verse 36 to 50. जहां पर परमेश्वर ने, यीशु ने एक बहुत ही सुंदर दया के बारे में कहा है। A very beautiful incident about जब kindness. is यीशु mentioned. फरीसियों लोगों के घर में पहुंचे थे खाना खाने के लिए, When Jesus reached the house of the Pharisee और Simon to देखो have his एक meal, पापिष्ट नारी यीशु के पास आए, and a condemned lady had come there. और वो अपने पात्र पर तेल को लाते हुए यीशु के पास आए, And she was carrying oil with her while she came to Jesus. और वो पीछे पीछे यीशु के चरणों में जाकर बैठे। And she sat at the feet of पद Jesus. संख्या 38 कहता है कि वो रोते हुए उस यीशु के चरणों को भिंगा दिए थे, And verse 38 says that crying, she wetted the feet और with her उसने tears. अपने सरों के बालों से यीशु के चरण को पोंछ रहे थे, And she dried the feet of Jesus with her hair. और उसके बाद उसने उस तेल को यीशु के चरणों में लगाए हैं। And she poured that perfume on the feet of Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे जन कहने लगे, अरे भाई ये कौन है? And many people started asking who एक this lady is. पापिष्ट नारी उसके पैर को छू रहा Such a है। sinful lady is touching the feet of यीशु ने Jesus. पतरस से पूछा, क्या तुम कुछ बोलने वाले हो? And Jesus asked Peter, do you want to say anything? मगर यीशु ने अच्छे तरह से उस महिला को देखते हुए पीतर से और उस चेले लोगों से कहा, And then Jesus told the disciples and the people present there, सुनो एक घटना मैं बोलता हूँ। listen to an incident I'm telling you. दो व्यक्ति का बहुत कर्ज था, And two people had owed a lot of money. एक जन का बहुत कर्ज था, One had owed a huge दूसरे sum जन of का money. उससे कम कर्ज था। And another one had a दोनों little की less कर्ज than him. को माफ किया गया And है। both of them were उस pardoned. दोनों में कौन ज्यादा खुशी होगी? Who किसको ज्यादा खुशी होगी? and who would be happy? जिसका ज्यादा कर्ज था वही ज्यादा खुशी होगी। The one who had owed more was more देखो happy. इस महिला को, Look at this lady. मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दी, I came to your house, you did give me मगर water to इसने wash my अपने feet. तेल से, अपने चुम्बन से मेरे पैरों को धो दिया But with her है। tears and with that perfume, she मैं washed कहता हूँ my feet. इसके पाप पूरे तरह से माफ किया गया है। All her sins are इस forgiven. नारी ने जो किया है वो अधिक किया है। And what the lady has done, और यीशु ने उस नारी से कहा, विश्वास में तुम चले जाओ, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें परित्राण दिया and है। he told the lady, go in faith because your faith has forgiven all हम लोगों your के sins. जीवन में विश्वास की आशीष तभी आती है जब हम लोग परमेश्वर की दया को अपने जीवन में रख सकते हैं। We have the gift of faith in our life only when we have God's kindness in us. दया आपके जीवन में तब आएगी जब आप प्रभु के मार्ग पर चल पाएंगे। And you will have God's kindness when you walk on His way. आप जब प्रभु को जान पाएंगे तब आपके जीवन में दया भरता रहेगा। And when you will understand God, your life जब will be आपके filled with जीवन में kindness. पवित्र आत्मा उतर कर आएगी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में दया को डाल देंगे। And when the Holy Spirit will come in your life, it will fill you with पूरे kindness. बाइबल में देखिए, जितने जन प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु प्रत्येक जने के प्रति दया किया And है। if we see all the people who had come to Jesus, Jesus had mercy on all of बाइबल them. कहता है पूरे रात वो बैठकर प्रार्थना करता था, और सुबह उठकर जितने जन आते थे उन सभी को वो चंगाई देते थे। And the Bible says he prayed all night, and in the morning he cured all those who came to him. जितने जन सुबह आते थे उन्हें सभी को वो चंगाई देते And थे। he healed all those who came to him in the morning. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 से लेकर 36 तक, Mark chapter 1 verse 32 to 36. जहाँ पर हर एक लोगों को रात को उसके चरणों में लाया जाता था, सभी को वो चंगाई करते थे। Where all the people who were brought to him were cured by Jesus. जो मंदात्मा ग्रस्त थे उसे भी लाया जाता था, परमेश्वर उसे चंगाई देते And थे। he used to
cured the people who were possessed by demons. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हर एक लोगों को, जितने भी बीमार लोग आते थे, हर एक जनों को वो चंगाई देते थे। And he used to give healing to all the sick people who were brought कोई to भी him. खाली हाथ नहीं जाते थे। And no one was able to leave वो it हर एक empty. जनों के प्रति दया करते He थे, had mercy on each and क्योंकि every वो one of दया them. करने वाला परमेश्वर Because है। he is a God who has mercy on आज भी everyone. जो भी कोई उसे पुकारता है, वो उसके प्रति दया करता है, Similarly, whoever calls to him receives मगर his उसकी mercy. आत्मा की बहुत जरूरी है। But the Spirit is बिना needed. उसकी आत्मा में हम लोग उसकी दया को लाभ कर नहीं पाएंगे। Without the Holy Spirit will be not. जब उसकी आत्मा आपके जीवन में आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी प्रभु की दया क्या है। When you will have the Holy Spirit, you will आप understand तब what दया kindness करने के is. लिए तैयार हो जाएंगे। You will be ready to have. आपके जीवन बदल जाएगा। Your life will पहले change. लोग सोचेंगे, अरे भाई ये बहुत गुस्से वाले आदमी है, ये किसी के प्रति दया नहीं करता है। मगर जब आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा, आप दया करेंगे, दूसरे को पता चलेगा कि परमेश्वर की दया आपके जीवन में बह रहा है। People will say that this man used to be angry all the time, but now he has changed because God has had kindness on him. वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 21 पद संख्या 21 में, Proverbs chapter 21 verse 21 says, जो धार्मिकता और दया को अपने जीवन में रखता है, whoever keeps righteousness and वो kindness in his जीवन और life, धार्मिकता की सम्मान को पाते he हैं। receives the respect of righteousness and kindness. वो धार्मिकता के जीवन को लाभ करते He receives हैं। a life of righteousness. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इफिसियों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 32 में कहा गया है, Ephesians chapter 4 verse 32 says, इफिसियों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 32 में कहा गया है, Ephesians chapter 4 verse 32 says, तुम लोग अपने जीवन में मधुर स्वभाव और दया की भाव रखो be kind and tender hearted to one another, और एक दूसरे को क्षमा करो, forgive one another, जिस तरह यीशु ने तुम्हें क्षमा किया as है। God has forgiven you through तुम लोग Christ. अपने जीवन में दया को रखो। Be kind to सर one पौलुस another. इफिसियों को लिख रहा है कि तुम लोग अपने जीवन में दया को रखो, Saint Paul was writing to the Ephesians and urging them to be क्योंकि kind ये to दया one हमारे another. जीवन में बहुत ही जरूरी Because है। it is very important जब ये to दया have हमारे kindness जीवन in में our आ life. जाएंगे, When we will have kindness जब in ये our दया heart, में हम लोग भर जाएंगे, when we will be तब filled हमें of और आपको God's समझ आ kindness, जाएगी we'll understand. कि परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की दया क्या We'll है। understand what God's kindness and mercy is. हालेलुया। Hallelujah. मैं विश्वासी जन आप लोगों से एक वचन को भाग करना चाहता I हूँ। want to share a word with all the believers. अगर आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ में है If you think that the Holy Spirit is with us, और ये 5वां दिन आपने पवित्र आत्मा के पास प्रार्थना की और पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, and on this 5th day when you have prayed and you have received the Holy Spirit, वचन की ये चिन्ह आपके जीवन में होना बहुत you जरूरी will है। have this sign in your life. फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, वचन की ये चिन्ह आपके जीवन में होना बहुत जरूरी You will है। have this sign of the scripture in your life. नीति वचन अध्याय 14 Proverbs chapter पद 14 संख्या 21, verse 21. जो अपने पड़ोसी को तुच्छ करता है वो पाप करता है, Whoever looks down upon his neighbor commits a और sin, जो दिनहीन के प्रति दया करता है वो धन्य है। and whoever has mercy and kindness on the वचन poor कहता है is तुम blessed. अपने पड़ोसी को तुच्छ मत करो। The word says that you should not और look यीशु down ने कहा upon your पड़ोसी neighbor. कौन है? And Jesus has told us who our तुम्हारा neighbor शत्रु is. तुम्हारा पड़ोसी है। Your enemy might be your neighbor. तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पड़ोसी Your है। enemy is your neighbor. वचन कहता है कि तुम अगर अपने लोगों को प्रति दया करोगे तो उसमें कोई हाव भाव नहीं The है। word says if you are having mercy and kindness on people whom you know, it is of no use. ये तो जगत के लोग भी करते All the हैं। people do that. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 46 से लिखा हुआ है, Matthew chapter 5 verse 46 अगर onwards. कोई तुम्हें प्रेम करता है तुम भी उसे प्रेम करता हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
Why should God love you if you love only those people who love you in return? हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारा भाई तुम्हें मंगलवाद करता है और तुम भी वही काम करते हो, इसमें बड़ा क्या बात है? Your brother and you do the same thing, so what is great about it? ये कहा गया है कि प्रजातियों लोग भी इस तरह से करता It है, is said even pagans do the same. मगर मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारा पिता जैसा पवित्र है, तुम भी उस तरह की पवित्र बनो। But I am telling you, be holy as your Father in heaven is holy. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. दया करते रहो। Be kind. दया मतलब ये नहीं कि दान करना। It does not mean that you will have to give बहुत सारे लोग charity and सोचते हैं दया donation. मतलब है दान। Many of us think that it is to offer things. नहीं प्रियजन, दया करना मतलब है आप अपने जीवन से माफ कर रहे हैं। It means that you are forgiving others. दया करना मतलब ये है आप अपने जीवन से प्रेम को बढ़ा रहे That हैं, you are increasing the love that you have in आप your अपने heart. जीवन की प्रेम को दूसरे में बांट रहे That हैं। you are sharing that same love with मदर others. ट्रीसा को देखिए, Take the example of Mother Teresa. जिसने अपने जीवन की उदाहरण से बताया कि दया क्या होती है। And through the example of her life, we हालेलुया, understand what kindness is. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. दान तो गरीब आदमी को भी किया जा सकता है, We can do charity even to the poor people. मगर दया तो अपने जनों को किया जाता है। But we have kindness on our own. इसीलिए तो आपका ईश्वर आपको दया करना चाहते And हैं, that is why God wants to have kindness on you. इसीलिए तो आपका ईश्वर आपके पास आना चाहते That हैं, is why God wants to come to इसीलिए you. तो आपका ईश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते That हैं। is why God wants to change your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज वचन खत्म करने से पहले एक छोटी सी वचन को लेकर इस वचन को खत्म करते हैं। Before I end, I want to tell you about a beautiful incident. हालेलुया। Hallelujah. दया क्या है? What is kindness and आप किस mercy? तरह से दया कर सकते हैं? How can you have mercy on others? और तुमको दया करना किस तरह से जरूरी है? And how should you be merciful to others? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और तुम किसको दया करोगे? And upon whom should you have mercy? and बाइबल kindness? अच्छी तरह से कहते हैं, The Bible says, परमेश्वर के पास एक बार चेले लोग आकर पूछने लगे, प्रभु हम लोग किस तरह से दया कर पाएंगे? and once the disciples came to him and asked, how should we have mercy and kindness? और on यीशु ने others? अपने चेलों लोगों से कहा कि जान लो तुम अपने भाई के प्रति एक बार नहीं 7 गुण 70 बार माफ करोगे। And he told them that you should forgive someone 70 times 7 in your life. इससे बड़ी दया हो नहीं पाती Nothing है। can be greater than this जब आपके kindness. जीवन में आ जाएगी वो दया, And when you will have that kindness in your life, ईश्वर आपके प्रति दया करेंगे। then God will have mercy on you. आइए प्रियजन, आज हम लोग अपने जीवन को उस दया में लाते हैं, Let us bring ourselves to that kindness उस दया की मार्ग पर आते हैं and let us come to the way of और प्रभु kindness से प्रार्थना करते and हैं pray to God कि प्रभु हमारे प्रति दया करो, that God have mercy on me. प्रभु हमारे प्रति दया God करो। have mercy on me. आइए अपनी आंखें को बंद कर Let us लीजिए, all close our eyes. अपनी आंखें को बंद कर Let us लीजिए। all close our eyes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे नाथ मेरे ईश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, ये जो सुंदर मौका तूने हमें दिया है इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरा जय जयकार करता हूँ प्रभु, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। ओ राजाओं के राजा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तू महान परमेश्वर है, तू महान जीवित पिता है प्रभु। इस समय मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू हमारे जीवन को बदलना चाहता है। हर एक विषय के लिए कर तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमेन। Amen. आइए आराधना करते हैं, एक गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। मिलकर सब कोई उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और जब हम लोग एक साथ मिलकर उसकी स्तुति करते हैं, वो हमारे और भी करीब आता है। हृदय को खोलिए, हृदय को बड़ा कीजिए, प्रभु को बोलिए कि प्रभु मैं दया करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन से दया आए प्रभु। मैं दूसरे के प्रति दया करना चाहता हूँ, तेरा आशीष हमारे जिंदगी में उतर कर आए। आमीन। हाथों को उठाकर मिलकर
मिलकर एक साथ स्तुति के साथ प्रशंसा जय जयकार जय जयकार जय जयकार हालेलुया 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 दया कर दया कर दया कर दया कर हे यीशु दया कर दया कर दया कर दया कर हे यीशु दिल में ये भरोसा लेके सिंहासन के पास आ गया। दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। अनुग्रह मिलेगी, मदद मिलेगा, मिल जाएगा तेरा आसरा। पीछे मुड़ गया था, दूर हो गया था, भटक गया था, लौट आया हूँ मैं, लौट आया हूँ मैं। दया दया कर हे यीशु दया कर हे यीशु दया कर हे यीशु दया कर प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, हालेलुया दया कर, हालेलुया दया कर, हालेलुया हालेलुया আসুন আমরা নবেনা পাঠ করি আজকের দিনে পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমেন। হে পবিত্র আত্মা আগমন করো, তোমার ভক্তদের হৃদয়ে পরিপূর্ণ করো, তোমার প্রেমাগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্বলিত করো, তোমার আত্মার প্রেরণে বিশ্বের নবসৃষ্টি ও সমস্ত পৃথিবীর নবরূপ ধারণ করুক। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। হে পরমেশ্বর, তোমার ভক্তদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণে প্রবুদ্ধ করেছ, কৃপা করো তোমার ওই আত্মার আলোকে আমরা যেন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি এবং তার নিত্য সহায়তায় নিরাপদে থাকি। আমাদের মুখে ভাষা দাও প্রভু, আমরা যেন তোমার জয়গান করতে পারি। এসো দয়াময় প্রভু, আমাদেরকে সাহায্য করো, শীঘ্র এসো প্রভু, সাহায্য করো। পবিত্র আত্মার স্তব। হে প্রভু দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো, হে খ্রিস্ট দয়া করো, हे कृष्ण दया হে करो, প্রভু দয়া করো, हे प्रभु दया হে करो, খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শোনো, हे कृष्ण আমাদের প্রার্থনা শোনো, হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করো। हे प्रभु আমাদের প্রার্থনা আমাদের গ্রাহ্য উত্তর করো। হবে আমাদের প্রতি দয়া করো। স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বর, আমাদের প্রতি দয়া করো, জগত্রাতা পুত্র ঈশ্বর, আমাদের প্রতি দয়া পবিত্র করো, আত্মা ঈশ্বর, আমাদের প্রতি দয়া পবিত্র করো, তীর্থ এক ঈশ্বর, আমাদের প্রতি পিতা দয়া ও করো, পুত্র হইতে আগত পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, পিতা ও পুত্রের সমান পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, অতি প্রেমকারী ও দানশীল পিতার অঙ্গীকার, আমাদের প্রতি দয়া করো, উচ্চতম ঈশ্বরের দান, আমাদের প্রতি দয়া করো, স্বর্গীয় দীপ্তির কিরণ, আমাদের প্রতি দয়া সমস্ত করো, উত্তমতার সৃজনকর্তা জীবিত জনের আকর, আমাদের প্রতি দয়া করো, বিনাশক অগ্নি ও জ্বলন্ত প্রেম, আমাদের প্রতি দয়া করো, পারমার্থিক মিষ্টতা, সত্যতা ও ক্ষমতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, বুদ্ধি ও জ্ঞানের আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, মন্ত্রণা ও সাহসের আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া ঈশ্বর করো, ভয়ের আত্মা, আমাদের প্রতি খেদ দয়া ও করো, তপস্যার আত্মা, আমাদের প্রতি কৃপা দয়া ও করো, প্রার্থনার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া প্রেম, করো, শান্তি ও আনন্দের আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া ধৈর্য, করো, সহিষ্ণুতা ও উত্তমতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, দয়া, মৃষ্টতা ও বিশ্বস্ততার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, শ্রেষ্ঠতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও সুচিতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, আশ্বাসদায়ক পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, যিনি আদিতে জলের ওপর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া যার করো, দৈব জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের সাধুগণ কথা কইয়াছিল, আমাদের প্রতি দয়া করো, যিনি মাতা মারিয়ার ওপর ছায়া করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া করো, যিনি পুত্র ঈশ্বরের আশ্চর্য গর্ভধারণের বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া করো, যিনি তাহার বাপ্তিস্মের সময় তাহার ওপর নামিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া যিনি করো, পঞ্চসপ্তমীর দিনে অগ্নিবৎ জিহ্বা আকারে প্রভুর শিষ্যগণের ওপর উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া করো, যাহার দ্বারা আমরাও পারমার্থিক রূপে পুনর্জন্ম লাভ করি। আমাদের প্রতি দয়া করো, আমাদের উত্তর হবে, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা শোনো। বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো, তুমি পৃথিবীর অবস্থা নতুন করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো, তোমার দীপ্তি আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো, তোমার বিধান আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লিখিয়া দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো, তোমার প্রেম দ্বারা উহা প্রজ্বলিত করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো, আমাদের জন্য তোমার কৃপার ভান্ডার খুলিয়া দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো, তোমার ইচ্ছা অনুসারে ওই কৃপা যাচনা করিবার শিক্ষা দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো, তোমার স্বর্গীয় উত্তেজনা দ্বারা আমাদিওকে জ্ঞান দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যেন শোনো, তোমার প্রবল আকর্ষণ দ্বারা আমাদিওকে তোমার কাছে আসিতে ও রাখিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা যে শোনো, জ্ঞান কেবল আবশ্যক যেন সেই জ্ঞান আমাদিওকে প্রদান করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা শোনো, যেন পরস্পরকে প্রেম ও সহ্য করিবার জন্য আমাদিওকে সাহায্য করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন প্রার্থনা তোমার শোনো, আত্মার পথে আমাদিওকে লইয়া যাইতে প্রসন্ন হও। বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা আমাদের শোনো, উত্তর হবে, প্রভু আমাদিওকে ক্ষমা করো, ঈশ্বরের নিঃস্বাবক জগতের পাপহারী। প্রভু আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের উত্তর হবে, খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শোনো, ঈশ্বরের নিঃস্বাবক জগতের পাপহারী। খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শোনো, আমাদের উত্তর হবে, প্রভু আমাদের প্রতি দয়া করো, ঈশ্বরের নিঃস্বাবক জগতের পাপহারী। প্রভু আমাদের প্রতি দয়া করো, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিশুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি করো, আমাদের মধ্যে যথার্থ আত্মার নতুনীকরণ দান করো। আমেন। আমেন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, হে দয়ালু পিতা, প্রদান করো যেন তোমার ঐশ্বরিক আত্মার
আমাদের হৃদয়ের দীপ্তিময় প্রজ্বলিত পরিষ্কৃত করিয়া তাহা স্বর্গীয় শিশিরের সহিত আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সৎক্রিয়ার ফল উৎপন্ন করেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে। পবিত্র আত্মার কাছে আত্মোৎসর্গ। হে অনন্ত পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, আমরা নিজেদের মন ও প্রাণ তোমার কাছে উৎসর্গ করছি। আমরা তোমার পূজা করি হে স্বর্গস্থ পিতা, এবং তোমার ইচ্ছা সকল আমাদের উপর পূর্ণ করো। তুমি আমাদের জীবন ও জ্যোতি, তোমার মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব জীবন। আমাদের ইচ্ছা অবিশ্বস্ত হয়ে তোমাকে যেন দুঃখ না দিই, এবং প্রার্থনা করি যেন ছোট থেকে ছোট পাপ না করি। তোমার পবিত্র রব যেন অনুধাবন করি। তুমি স্নেহশীল, আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করো। তোমার করুণার মধ্যে আবদ্ধ করো যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি। তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহ আমাদের ওপর বর্ষণ করো। হে পবিত্র আত্মা, যেন প্রকৃত ভজনাকারীর সন্তান হতে পারি। বাহিনীগণের সদাপ্রভু যিশু নামে প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করো, আমেন। অনুগ্রহ ধায় পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা। এসো হে পরমেশ্বর, স্বর্গ হতে তোমার আলোক রশ্মি প্রেরণ করো। এসো হে দিন দরিদ্রের পিতা, সকল দানের উৎস। এসো অন্তরের জ্যোতি, তুমি প্রকৃত সান্ত্বনা দাতা। তুমি আত্মার প্রেমময় অতিথি, তুমি সুমধুর শান্তি। ক্লান্তিতে তুমি বিশ্রাম, উত্তাপে তুমি উপশম, সুখ ও দুঃখে তুমি আমাদের প্রবোধ। হে মহান জ্যোতি, তোমার ভক্তগণের অন্তরের অন্তরস্থল উদ্ভাসিত করো। তোমার ঐশ্য শক্তি বিনা মানুষের কোনো শক্তি নাই। তুমি ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নাই। আমাদের অন্তরের মলিনতা ধৌত করো। আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে জীবন বাড়ি সিঞ্চন করো। আমাদের আত্মার ক্ষত নিরাময় করো। আমাদের কঠোর চিত্ত বিনম্র করো। আমাদের অনুরাগবিহীন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করো। বিপদ হতে আমাদের পদক্ষেপ সুপথে পরিচালিত করো। তোমার আশ্রিত ভক্তদের অন্তরে তোমার সপ্ত দানে পূর্ণ করো। দাও সৎকর্মের পুরস্কার, দাও সুখময় মৃত্যু, আর দাও শাশ্বত আনন্দ, আমেন। হালেলুইয়া। উৎসর্গ। পরম পবিত্র বাহিনী গণেশ সদাপ্রভু, তোমার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমার মহাদান পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো, যেন আমরা তোমার ঐশ্য করুণায় পূর্ণ হতে পারি এবং তোমার ভালোবাসার গুণে তোমার কাছে আসতে পারি। তুমি যে প্রার্থনা তোমার শিষ্যদের জন্য করেছিলে, যে পিতা আমি যেমন তোমাতে, তুমি যেমন আমাদের, তেমনি এরাও যেন আমাদের এক হয়, তাই আজ তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের সকলকে এক করো তোমার ঐশ্য শক্তিতে, পূর্ণ করো তোমার ভালোবাসায়, পূর্ণ করো তোমার মহাপ্রেমে। হে পবিত্র আত্মা, নেমে এসো, অন্তরকে প্রজ্বলিত করো, শক্তি দাও যেন পিতা ও পুত্রের ভজনা, গৌরব, জয়গান, স্তুতি করতে পারি। এই প্রার্থনা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে যাচনা করি, আমেন। হালেলুইয়া। সকলে হালেলুইয়া, 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 হালেলুইয়া। প্রিয়জনেরা, এই সংকটের সময় অনেক জনের নেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অনেক জনের মোবাইল ফোনের অনেক অসুবিধা রয়েছে, অনেক রকম সমস্যা রয়েছে। मगर उस समस्या के बीच में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस आराधना को लाने के लिए, इसलिए मैं छोटे से छोटे वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इस सभा को रख रहा हूं, क्योंकि दूसरे में ये सभा पहुंच पाए, दूसरे जन भी इस सभा को देख पाए और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पाए। मैं आप लोगों से विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं, जरूर प्रार्थना में भाग लीजिए, आराधना में भाग लीजिए, क्योंकि आराधना में जितने हम लोग मिलते हैं उतने प्रभु के और करीब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हैं, अपने तन मन से उसे पुकारते हैं, अपने राजाओं के राजा को बुलाते हैं, अपने जीवन से उसे पुकारते हैं। जीसस, दया से भरो प्रभु, तू मेरा सरल स्थान है, तू मेरा जीवन है। चलिए मिलकर अपने घरों को आराधना के घर बनाते हैं। हालेलुया। आराधना के साथ, स्तुति के साथ, प्रशंसा के साथ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु, तू मेरा
उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने जन मुझसे जुड़े हुए हैं और जो बाद में जुड़ेंगे या YouTube में आप लोग देखेंगे, मैं सभी से अनुरोध करता हूं, आइए आज विशेष प्रार्थना में जुड़ते हैं। अपने घुटने पर आ जाते हैं सभी कोई एक साथ घुटने पर आकर परम पवित्र यीशु को हम लोग पुकारते हैं। विशेष रूप से मैं ये प्रार्थना आप लोगों के लिए करना चाहता हूं कि बहुत सारे जन प्रार्थना भेजे हैं, इनबॉक्स में प्रार्थना भेजे हैं, मैसेज से प्रार्थना भेजे हैं, मुझे पर्सनली फोन करके प्रार्थना भेजे हैं, लिखकर उन लोगों ने प्रार्थना भेजे हैं। मैं आज सभी के लिए विशेष रूप से विनती करना चाहता हूं, मिलकर हर एक जनों के लिए विनती करना चाहता हूं, आराधना के साथ हर एक जनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। विश्वास कीजिए, आपके नाम प्रभु को याद है, आपके नाम प्रभु यीशु को पता है। इस समय घुटने पर मैं आया हूं, मैं मिलकर आत्मा को पुकारता हूं, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा इस जगह पर है और ये पवित्र आत्मा कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जनों के लिए, जितने जन उस पार में है, देख रहा है, सुन रहा है या बाद में सुनेगा, हर एक जनों के लिए प्रार्थना करने के लिए। इस समय उसने कहा चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस समय उसने कहा मंद आत्मा दूर होने के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस समय उसने कहा शांति को दूर करने के लिए, इस समय उसने कहा विशेष करके विश्वासी परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस समय उसने कहा विशेष रूप से जितने जनों ने नाम भेजा है, चंगाई के लिए प्रार्थना मांगा है, अपने जीवन के चंगाई के लिए प्रार्थना मांगा है। मेरे नाथ मेरे ईश्वर है, राजाओं के राजा, छूले इस समय, छूले इस समय, छूले इस समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हर एक जनों के लिए प्रार्थना करता हूं इस समय। मेरे इस समय प्रार्थना में आप लोग जुड़ जाइए, विश्वास कीजिए, प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। इस समय मैं आप लोगों के लिए दया की जांचना करता हूं, इस समय पवित्र आत्मा की कृपाओं की जांचना करता हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में आए, पवित्र आत्मा आप लोगों के परिवार में आए, पवित्र आत्मा आपके साथ में बैठ जाए, पवित्र आत्मा आपके संग में चले। हे पवित्र आत्मा, छू लो, छू लो, छू लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, विश्वास करता हूं इस समय तूने प्रार्थना सुना है प्रभु। जितने भी गर्भ, जो लोग बच्चे के लिए प्रार्थना मांगा है प्रभु, इस समय तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने जन एग्जाम दे रहा है उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय। जीसस, हालेलुया। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए इस समय अपने हाथों को उठा लेते हैं
और मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तेरी पूजा करता हूँ, तेरी पूजा करूँगा। मैं तेरी पूजा करता हूँ, ना पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूर में, और मार्ग में तेरी चलूं सदा। फिर चाहे दुख संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूर में, और मार्ग में तेरी चलूं सदा। फिर चाहे दुख और संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। मैं तेरी सेवा करता हूँ, तेरी सेवा करूँगा। मैं तेरी सेवा करता हूँ, ना पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं तेरी हुजूर में, और मार्ग में तेरी चलूं सदा। फिर चाहे दुख संकट आ जाए, ना पीछे लौटूंगा। ना पीछे लौटूंगा। हालेलुया। खत्म करने से पहले परमेश्वर की आशीष फिर से मैं आप लोगों के लिए मांगता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे को भी बता रहे हैं प्रभु के बारे में, वचन को बता रहे हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ, दूसरे को कहिए। मेरे फेसबुक लाइव, हम लोगों के मिनिस्ट्री के फेसबुक लाइव, लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता के बारे में दूसरे को जुड़ने के लिए कहिए। आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजिए, मैं आप लोगों को ऐड कर लूंगा। और दूसरे को से भी कहिए इस बारे मिनिस्ट्री के बारे में। विशेष रूप से हमारे YouTube चैनल लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप अपने दोस्त, अपने पड़ोसी और अपने आसपास के लोग को भी कहिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, जिसके माध्यम से हम लोग YouTube लाइव में भी आ पाऊंगा परमेश्वर की स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए। आप लोग हमारे वेबसाइट www.lightministrykolkata.org में जा सकते हैं। अगर कोई भी ऑफरिंग आप देना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप दे पाएंगे। मिनिस्ट्री के नाम पे आप ऑफरिंग दे सकते हैं। अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट अपने इनबॉक्स में जरूर भेजिए, मैसेज जरूर कीजिए, व्हाट्सएप मुझे जरूर कीजिए। आपके कोई भी विशेष अनुरोध है, रात के 9 बजे के बाद जरूर कॉल कीजिए। मैं फोन रिसीव करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। फिर से मैं मेरे नंबर को दोहरा रहा हूँ, मिनिस्ट्री के नंबर को दोहरा रहा हूँ, 9831382295। अगर सच में आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखिएगा, हालेलुया जरूर लिखिएगा, आमीन जरूर लिखिएगा। और दूसरे को भी जरूर बताइए इस बारे में कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया है। हालेलुया। आइए आराधना के साथ अंतिम गाने के माध्यम से आज की सभा को लाते हैं। हालेलुया। यीशु কাছে ডেকেল ফিরায়ো না জননী, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেল। দিনহীনে কেহ চাহে না তুমি তারে
রাখিব আর আমি যে কিছু চাহিলে চরণ তলে বসে থাকিব তুমি না রাখিলে দেহ আর পাইব কোথায় কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াবো ওই যে তমস ঘন ঘোরা গহন রজনী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে দেখল ফিরায়ও না জননী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে দেখল। सच में ये आशा लेकर दोबारा कल फिर से हम लोग आएंगे ठीक 7 बजे लाइव में आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, प्रार्थना आराधना और स्तुति में फिर से आएंगे। प्रभु आप लोगों को जरूर स्पर्श किया है, आपके जीवन को जरूर छुआ है। विश्वास करते हैं परमेश्वर की कृपा आप लोगों के जीवन में रहे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे प्रभु की आशीष आप लोगों के जीवन में रहे, प्रभु की शक्ति आप लोगों के जीवन में रहे। मैं जाने से पहले फिर से मैं कहता हूँ एक प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखिए। सभी को जय यीशु। जय यीशु, जय यीशु।